हरे कृष्णा। आज बात करेंगे वट सावित्री व्रत 2025 की। ये व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का क्या महत्व है, पूजा विधि क्या होगी, पूजा सामग्री क्या होगी, इसके अलावा पारण कब और कैसे किया जाएगा, साथ में सभी शुभ मुहूर्तों के विषय में। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे वीडियो को और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की क्विक अपडेट और बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आपके लिए हर पूजा का लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या तिथि है, इस दिन वट सावित्री की पूजा सुहागन महिलाएं करती हैं। सनातन धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि जो है 26 मई को 12:11 से शुरू होगी और अगले दिन सुबह 8:31 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में जो है वट सावित्री का व्रत 26 मई को रखा जाएगा और इसी दिन सोमवती अमावस्या भी मनाई जाएगी। आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत का धार्मिक महत्व। तो वैदिक पंचांग के अनुसार जो है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पे वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबे आयु के लिए करती हैं, जिसमें वे बरगद की पेड़ की पूजा अर्चना करती है और साथ में व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। तो वट सावित्री व्रत के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए उसकी आप लिस्ट बना सकते हैं। उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण पूजा की थाली, दूसरा है सत्यवान और सावित्री की मूर्ति या चित्र, फिर पूजा के लिए कच्चा सूत या मौली का धागा, हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल, अक्षत, पान के पत्ते, सुपारी, फल विशेषकर आम, तरबूजा या खरबूजा, उसके बाद मिठाई या पूजन प्रसाद जैसे पुए, पूरी, काला चना, दीपक बाती, घी, तेल, अगरबत्ती, धूपबत्ती, 7 प्रकार के अनाज, व्रत कथा की पुस्तक और पूजा करने का सामान रखने के लिए टोकरी या थाली। इसके साथ आपको सुहाग की सामग्री भी चाहिए, श्रृंगार का सामान जैसे कि लाल चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल, अलता, मेहंदी इत्यादि, लाल रंग की साड़ी या पूजा के लिए नए कपड़े, पानी वाला लोटा या पीतल का कलश भी चाहिए। इसके अलावा अब बांस का पंखा, सुपारी, नारियल, गंगा जल, लाल और पीले फूल और इसके अलावा पान रखना ना भूले। तो चलिए संक्षेप में पूजा विधि जान लेते हैं। तो इस दिन प्रातः काल में उठकर घर की सफाई कर ले, इसके बाद गंगा जल को जो है अपने पूरे घर में छीट ले। इसके बाद पूजा करने से पहले 16 श्रृंगार करके तैयार होना चाहिए। पूजा के दिन बिंदी और महावर अब अवश्य लगाएं, नई चूड़ियां पहने। इसके अलावा वट वृक्ष के जो पत्ते हैं उनको गहने के रूप में धारण किया जाता है, तो इसलिए आप अपने चोटी पर या जूड़े पर इसे लगा ले। इस दिन पीला या नारंगी सिंदूर लगाने का विधान है, तो आप ये लगा ले। और इसके अलावा अगर आप चाहती हैं तो एक दिन पहले मेहंदी भी लगाकर आप रख सकती हैं हाथ में। वट वृक्ष की पूजा करने से पहले आप अपने घर में घर का जो मंदिर है वहां सभी देवी देवताओं की पूरी विधि विधान से पूजा कर ले और पूजा करते समय व्रत का संकल्प ले और सौभाग्यवती होने की कामना करे। पूजा के बाद आप वट वृक्ष की पूजा की तैयारी शुरू करें। तो इसके लिए आप सबसे पहले चावल का एपन बना ले। एपन बनाने के लिए आपको चावल भिगोकर पीसना है, उसमें हल्दी मिला ले। अब आप इस आटे का प्रयोग कर सकती हैं पूजा के लिए। इसके बाद आप बांस का पंखा, धूप, दीप, पुष्प, रोली, चंदन, सिंदूर, सुहाग की सामग्री सब कुछ इकट्ठा कर ले। आटे का एक चौमुखी दीपक बना ले और इसमें घी डाल दे। धूप और दिया जलाने के लिए साथ में माचिस रखना ना भूले और लोटे में भी गंगा जल भर कर रख ले। और इसके साथ साथ आप सूत रख ले जो आपको लपेटना है बरगद के वृक्ष पे। प्रसाद के रूप में आपको क्या क्या चढ़ाना है ये बता देते हैं। तो प्रसाद
के लिए एक दिन पहले भिगोए हुए काले चने रखना जरूरी होता है। इसके अलावा प्रसाद के लिए पुए, पूरी और बरगद के फल बनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बरगद के फल क्या होते हैं, तो हम आपको बता दें कि ये एक तरह का पकवान होता है जिसमें आटे में चीनी डालकर, घी डालकर गूंदा जाता है और उसके बाद छोटी-छोटी गोलियां बनाकर इसको तल दिया जाता है। तो ये रही बरगद की गोलियां जिसकी आप प्रसाद में चढ़ाना महत्वपूर्ण है। प्रसाद में खरबूजे और आम जैसे मौसमी फल और मिठाई भी चढ़ाई जाती है। प्रसाद से जुड़ी और एक महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ कि प्रसाद में जो है पकवानों की संख्या 24-24 होती है, जिसमें 12 पूरी पकवान वट वृक्ष को अर्पित किए जाते हैं और 12 अपने साथ रखे जाते हैं भोग के रूप में वितरित करने के लिए और व्रत की पालन करने के लिए। हिंदू धर्म में जो है किसी भी पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने का विधान है, इसलिए आप गौरी गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा साथ में अवश्य ले जाए। साथ में सत्यवान जी और सावित्री जी की मूर्ति या प्रतिमा पूजा स्थल पर ले जाए। सभी तैयारी होने के बाद आप पूजा के लिए वट वृक्ष की ओर प्रस्थान करें। और आपको बता दें कि वट वृक्ष में जो है त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही स्थित होते हैं। तो आइए जानते हैं पूजा स्थल पर पहुंचकर क्या करना है। तो सबसे पहले जो आप एपन लेके हैं उससे रंगोली बनाइए और उस पर सभी प्रतिमाएं स्थापित करें। प्रतिमाओं को चंदन में सिंदूर लगाए, पुष्प चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। अब आप वट वृक्ष की जो जड़ है उसे गंगा जल से सींचे, धूप जलाएं, आटे का चौमुखी दिया जो आप बना कर लाए थे वो जलाएं, पूजा सामग्री अर्पित करें। इसके बाद आप वहां बांस के पंखे से हवा करें। सुहाग की सामग्री आप माता पार्वती और सावित्री जी को अर्पित करें। अब सफेद रंग के कच्चे सूत को वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए आपको 5, 11, 21, 51 या 108 परिक्रमा जितनी भी आपसे बन पड़ती है आप करें। परिक्रमा करते समय ईश्वर का ध्यान करें और अपने पति की दीर्घायु होने के साथ साथ अपने परिवार के कल्याण की कामना करें। सावित्री व्रत कथा पढ़ने के बाद आपके पास जो 2 सूत की मालाएं हैं उनको आप 6 बार बरगद के वृक्ष से बदलने के बाद एक माला बरगद के वृक्ष को अर्पित कर दें और एक स्वयं पहन लें। इसके बाद आप व्रत की पारण के लिए वृक्ष के नीचे पानी के साथ 11 काले चने का प्रसाद ग्रहण कर ले। फिर आप पूरे दिन सात्विक चीजें ही ग्रहण करें। कई लोग इस दिन फलाहार खाकर भी पूरा दिन का व्रत करते हैं। आप चाहे तो पूरा दिन आप फलाहार भी कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन कुछ चीजों का दान भी अवश्य ही कीजिए, जैसे वस्त्र हो गए, ऋतुफल हो गए, श्रृंगार की सामग्री हो गई, चावल, घी या तेल, धन इत्यादि अपने समर्थ अनुसार ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को आप दे सकते हैं। ऐसा करने से व्रत को पूर्ण माना जाता है तथा सुख समृद्धि आपके जीवन में बनी रहती है। दोस्तों ये थी संक्षेप में मैंने आपको वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी दे दी है। आशा है कि आपको ये उपयोगी लगी होगी। अगर आपके लिए ये उपयोगी है तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने मित्रों और परिवार के साथ, ताकि वो भी मुहूर्त और पूजा विधि और उपाय जान सके। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिएगा, क्योंकि व्रत त्योहार से रिलेटेड जितनी भी सरल इंफॉर्मेशन है मैं लेकर आते रहती हूँ, सरल विधि आपको बताते रहती हूँ, ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।